यहाँ धरेंगे हम जंतर मंतर पे, पूरे ऑल इंडिया की आशा। बोल हमारे 75 दिन के इस धरने से सरकार कुछ तो डरी और कुछ तो हमारा करा। अगर ये भी ना करते तो हम सरकार का क्या पूछ पाड़ लेते। 3-4 बार हमारी वार्ता हो चुकी है, वो इसी उस पर अड़े हुए थे। 2170 रुपये ये महंगाई के 2018 से अब तक का वो तेज है सर। बीजेपी सरकार एक चीजें जोड़ कर रखती है। अरे गुड़गांव जिले से 1000 की 1000 आशा वर्कर पहुंचेंगी। हर जिले में जितनी टोटल आशा है सभी पहुंचेंगी और वहां हम मंत्री का घेराव करेंगे, पूरे संसद का घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम में लघु सचिवालय के बाहर, जहां पर जो आशा वर्कर है, ये जो लाल रंग है, लगातार पिछले कई महीनों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था। जेर भरो आंदोलन से लेकर अपने अपने तरीके से इन्होंने सरकार के समक्ष अपने बात रखी है, लेकिन आज कुल मिला के इनकी कुछ मांगों को हरी झंडी दिखाई गई है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की मांगें मानी गई हैं, क्योंकि इस पूरे दौरान इनके लगभग कई महिलाएं शहीद भी हो गई थी। लेकिन आज जो है हरियाणा सरकार ने इनकी कुछ मांगों को हरी झंडी दिखा दी है, चाहे वो वेतन भत्ते को लेकर बात हो या फिर रिटायरमेंट में पेंशन को लेकर बात हो। हरियाणा सरकार ने कुछ इनकी मांगों को हरी झंडी दिखा दी है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल प्रदर्शन देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो इनकी बातों को हरी झंडी दिखाई है, उस बात से इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा खुशी भी है और उसी को ये आज यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं अपने भजनों के माध्यम से। नवरात्र का भी ये टाइम चल रहा है, नवरात्र के ऐसे टाइम में इन महिलाओं की बात सरकार ने कहीं ना कहीं सुन ली है और सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो आज किस मांगों को मान लिया गया है, सरकार ने कुछ मांगों को हरी झंडी दिखा दी है, पहले तो जानना चाहेंगे कि उसमें जो मुख्य मांगे हैं कौन कौन सी मांगे जो सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। देखिए, हमारा 73 दिन से हड़ताल चल रही थी। हम यही चाहते थे कि सरकार बातचीत करके मांगों का समाधान करे, यही हमारा प्रयास था। इस बीच में 45वें दिन के बाद बातचीत का टाइम है सर। हाँ, इसलिए फिर सरकार ने बातचीत शुरू की 3 दौर की, और 3 दौर की बात के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे डेलीगेशन के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने कहा, देखो भाई, स्टेट का मैटर और सेंटर का मैटर है, तो स्टेट के हिसाब से 4000 फिक्स वेजेस थी, तो उसको उन्होंने 2100 बढ़ा के 6100 रुपये किया है। एक तो ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है, किसी आशा वर्कर को रिटायरमेंट पे कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ झोला उठा के जाती थी। पहली बार 2 लाख रुपए कोई भी महिला रिटायर होगी उसको मिलेंगे, ये तय हुआ है। तीसरा ये है कि जो हमारा इंसेंटिव्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाई देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम स्टेट तो चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं प्रयास करूंगा केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर से भी, प्रधानमंत्री जी से भी 1500 रुपये अलग से इनके इंसेंटिव्स में बढ़ाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट भी चिट्ठी लिखेगा, वो भी लिखेंगे। एक बात ये तय, 500 रुपये हमारे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 बढ़ाए थे तो 500 सरकार ने काट लिए थे। अब वो उन्होंने 3000 रुपये एरियर सहित हमारे जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा जो हमारी एक वर्कर शहीद हुई थी, उस वर्कर के बारे में उन्होंने कहा कि हम उसके लिए हेल्प करेंगे परिवार की। 2 लाख रुपए तो एक उनकी मुख्यमंत्री की स्कीम है, उसके तहत बाकी कुछ विभाग करेगा, कुछ और करके उसकी पूरी सहायता करेगा। सराहनीय कदम मान रहे हैं सर। मतलब हम इसको एक पॉजिटिव सकारात्मक मान के ही तो हमने अपनी बात को सही, दोनों पक्षों का एमिकेबली एक जगह पहुंचे, तो ये अच्छी बात है। प्रदेश के हित में भी, आशाओं के हित में भी, पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के हित में भी और पूरे प्रदेश के हित में। चलो, बातचीत से कोई मसला हल होता है, वो अच्छी बात होती है, सकारात्मक होती है, उसको हम सकारात्मक मानते हैं। बाकी जो मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, उनको हम
भारत सरकार के सामने रखेंगे। 30 अक्टूबर को हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ने पूरे देश के स्तर पे अभियान चला हुआ है। भारत सरकार से संबंधित जो मुद्दे, चाहे रेगुलराइजेशन का है, मिनिमम वेज लागू करने का है, और बहुत सारी स्कीमों को मनमाने जो वर्कलोड ऑनलाइन के नाम पे वो थोप रहे हैं, हम करें जो हमारा काम हमें कर रहे हैं। एक्स्ट्रा काम पे भी एक बात आई थी, मतलब जैसे हेल्थ का काम छोड़ के डीसी ऑफिस से या किसी ऑफिस से आदेश आ जाते हो, हाँ, आशाओं को भेज दो, तो उसमें यह तय हुआ है विदाउट परमिशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर, वो किसी को नहीं भेजेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे। तो ये भी एक बात उसमें तय किया। एक्स्ट्रा काम जो थोपे जाते, मान ले कोई काम आए भी गया ऐसा इमरजेंसी, स्टेट के हित में, समाज के हित में, पता नहीं क्या करना पड़ जाता है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा काम होगा तो उसका एक्स्ट्रा अलग से इंसेंटिव मिलेगा। ये बातें तय हुई हैं। बाकी मीरा जी कल बातचीत में गई हुई थी, तो वो भी कुछ बात पहले जानना चाहूँगा, लड़ाई लड़ने में कितनी मेहनत कर? बहुत ज़्यादा मेहनत, घर बाहर सब हम छोड़ त्याग करना यूनियन की। प्रधान जी अपने भाषण में भी कह रहे थे कि लड़ाई लड़ना आसान है, लेकिन लड़ाई को लगातार कंटिन्यू आगे लेके जाना वो ज़्यादा मुश्किल। और भी CSO पर जाकर मीटिंगें करी है, CSO पर मीटिंग करी है। हर आपने देखा हर जगह पार्षदों मेंबरों को जा मांग पत्र दिए हमने। सिर्फ यही पॉजिटिव आया था उनका 1000 से 2000 से हम 4 से 8 करना चाह रहे थे। ये बार बार यही रिपीट आ रहा था, तो वही अब सरकार ने वो कर दिया। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। हम खुश जब थे जब सरकार जब हमारे को बिना लड़े 2100 रुपये दे देती, जब हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते लिखित में। और ये भी बहुत जद्दोजहद के लिए मुख्यमंत्री 3 बार उठे बिठाए। स्टार्टिंग में क्या किया था इन्होंने 1170 रुपये, धीरे धीरे हम डिबेट करते गए हमारा डेलीगेशन पर, फिर 5500 पर आ गए, 5500 भी नहीं, धीरे धीरे फिर लास्ट में तब उन्होंने ये कहा 3 बार उठने के बाद आपने लेना हो तो ले लो, और नहीं तो मैं ये सरकार की स्कीम खत्म कर दूंगा। मतलब आशा वर्कर ही वो ये खत्म ही कर देंगे? हाँ, तो जब हमने ये फैसला लेना पड़ा 2100 रुपये का मजबूरी में आके, नहीं तो 73 दिन हो गए हड़ताल लड़ते। हमारी बहनजियों में बहुत गुस्सा आप देख भी रहे हो। अब कुछ नाराज भी हैं बहन जी, कुछ खुश भी हैं। आपने मेरा हर तरह की तबके की आशा वर्कर हैं। हमने इनके जज्बे के हिसाब 73 दिन में भी कोई हौसला डाउन नहीं हुआ। हमारी आशा वर्करों को लड़ाकू आशा वर्कर है, CI2 के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा अभी भी धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आने वाली 30 तारीख को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के संसद पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे धरना धरेंगे हम, जंतर मंतर पे, पूरे ऑल इंडिया की आशा वर्कर। हम मोदी से भी अब हमारी कुछ बढ़ोतरी होएगी 1500 रुपये की हमारे परफॉर्मेंस में जो एक्टिविटी है उनके ऊपर, तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जगाएंगे। लेकिन मैम 2100 रुपये बढ़ाए हैं, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि आंदोलन किया आपने, 2100 रुपये पहले बढ़ा देते बिना आंदोलन के वो ज़्यादा बेहतर थे। एटलीस्ट महंगाई के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, एटलीस्ट सबसे कम तबके की अगर बात करूं तो 10 से 12 हज़ार रुपये तो करने ही चाहिए थे सरकार। उन्होंने महंगाई के हिसाब से 5170 रुपये बनाए थे। 3-4 बार हमारी वार्ता हो चुकी थी, वो इसी उस पर अड़े हुए थे। 5170 रुपये ये महंगाई के 2018 से अब तक का बहुत तेज है सर। बीजेपी सरकार एक चीज़ें जोड़ कर रखती है टिप्सों पर, और हम अपने अलग वो कर रहे थे, तो कुछ बात तो पॉजिटिव ही है। और जो कॉमरेड ने बताया कि 2 लाख पहले 20,000 थे, उससे पहले कुछ नहीं थी, इस पर भी कंडीशन लगाई थी। अब सरकार ये अच्छी अचीवमेंट है, वो हम इससे खुश हैं। एक लड़ाई को कुछ तो पॉजिटिव आई। 2 लाख रुपए थोड़े नहीं होते सर। हाँ, रिटायरमेंट पे जो कुछ भी नहीं था एटलीस्ट थोड़ी तो। और दूसरी बात, जो कोरोना में हमारे 1000 रुपये मिला करते, उसका 50% नहीं दिया था सरकार ने। ये 6 महीने का हमारा 50%
3,000 रुपये एरियर है जो हमारा, ये 3,000 रुपये बनते हैं, इसका 50% देगी सरकार। हाँ। हम क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में निगम पार्षदों की सैलरी बढ़ाने के लिए जब उनकी खुद की सैलरी की बात आती है तो वो अपना महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाते हैं। आपके 2100 रुपये बढ़ाए गए हैं, कैसे देखते हैं? ये है सर, इसके बारे में तो हमारे स्टेट पे जो हमारे गई थी सचिव जिला से गुड़गांव से, इन्होंने जो वहाँ पे अपनी बातें रखी या इनकी सहमति बनी तो हमें तो इनका ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे हमने 75 दिन हड़ताल की आपके सामने, तो हमारी हड़ताल में कोई कमी नहीं। वो कहते हैं ना, अगर प्रधान जी मजबूत थे, नेता मजबूत होता तो हड़ताल चलती है। तो भाई सब में इतना जोश है, इतनी गर्मा, मतलब लड़ाई के मूड में सारे ऐसे। खुश तो कोई है नहीं, कोई खुश है कोई खुश नहीं। आपको भी पता है भाई 2100 रुपये में क्या होता है, ये बताइए आप। एक कन्यादान पैकेज लगा लो, 2100 रुपये ओनली। इससे ज़्यादा तो आपने किराए में लगा दिए होंगे पूरे आंदोलन। भाई हमारा डेली का 200 रुपये किराया लगता है, तो लगा लो 3 महीने में कितना हो गया। हमने किराया भी लगा, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि चलो हमारे 75 दिन के इस धरने से सरकार कुछ तो डरी और कुछ तो हमारा करा। अगर ये भी ना करते तो हम सरकार का क्या पूछ पाड़ लेते। पर ये है, हम सरकार का भी इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि भाई जो भी उन्होंने हमारा, अभी हम उठेंगे नहीं क्योंकि हम खुश नहीं है जब तक हमारी 26,000 सैलरी, जैसा कि मैंने आपके ही यूट्यूब पर बोला बात हो गई कि नवरात्रे में आपको छोटा सा भंडारा दिया गया है, खा लीजिए, अभी थोड़ा सा स्वाद लीजिए। मान दिया है हमको, भंडारा नहीं, क्योंकि सरकार को पता है हम जाएंगे 2024 में। तो बोला ना आपके यूट्यूब पे, हमने आपके यूट्यूब के माध्यम से सरकार को बोला था, अगर हमारी 26,000 सैलरी हो गई तो हम यहीं पे भंडारा करेंगे, जैसे कि आज, हाँ जी, मनोहर लाल जी के नाम से। अब चाहे वो जिए चाहे हमारे, भंडारा हमने बोल रखा है। अगर हमारी 26,000 सैलरी हो जाएगी तो भंडारा तो यहीं लघु सचिवालय के सामने हम करेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो नवरात्र पे बोला। समय पे याद दिलाना पड़ेगा ना आपको कि आपको 26,000। ये तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि हर साल हर 9 महीने में बैल तो हम बजाते रहेंगे, सरकार को हिलाते रहेंगे। अगर हम शांत हो गए तो फिर ये बताओ, हम 500 रुपये से 1500, 1000 और फिर आज 4000 और आज फिर 6100 और 1500 सरकार, हमारे सेंटर सरकार करेगी तो 7500, 2 लाख हमारा रिटायरमेंट पे जो मिलेगा वो, और जो ड्रेस का 2000 बढ़ा है वो, ये सब हमारे जो हैं, हमारे इस लड़ाई के बलबूते पे ही हुआ है सर। अगर हम 3 महीने नहीं बैठते, अगर सरकार अच्छी है तो बिना बैठे क्यों ना दे दिए 2100। अरे हम 75 दिन बैठे तो 7500 तो बढ़ा देती सरकार। ठीक है, कुछ आशाएं बहुत क्रोधित है और कुछ आशाएं संतुष्ट हैं, कुछ आशाएं करनी पड़ रही है संतुष्ट। क्या कर सकते हैं सरकार के सामने, हम संतुष्ट कोई नहीं है, तो कोई नहीं। लेकिन हम ये धरना चालू रखेंगे, अभी हम ये धरना उठाएंगे नहीं, और आगे भी सरकार को समय समय पर हम याद दिलाते रहेंगे। जब तक हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा और 26,000 सैलरी नहीं मिलेगी, हम यहाँ से अपनी दरी नहीं हटाएंगे। तो अभी चलेगा आपका ये प्रदर्शन? अभी 30 तारीख तो चलेगा, 30 तारीख को दिल्ली जाएगा ना, दिल्ली के बाद दिल्ली जाएंगे 30 तारीख। किस तरह का प्रदर्शन है? अभी वहाँ भी हमारा ऑल इंडिया का पूरा सम्मेलन होगा, वहाँ भी संसद का घेराव होगा, मंत्रियों का घेराव होगा। पूरे हमारे गुड़गांव जिले से पूरी 1000 की 1000 आशा वर्कर पहुँचेंगी। हर जिले में जितनी टोटल आशा है सभी पहुँचेंगी, और वहाँ हम मंत्री का घेराव करेंगे, पूरे संसद का घेराव। और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सीटीयू का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी यूनियन ने जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया। अगर आज हमारा धरना नहीं होता तो आज हमारा बहुत बड़ा वो होने वाला था। बाकी का हम खुश तो नहीं है, पर चलो कुछ तो हुआ। पर बाकी सरकार के लिए हमारा झंडा और हमारा डंडा तैयार तो रह गई। और उसमें माता रानी ने हमारी भक्ति स्वीकार की कि ये जगराता हो गया। जैसे माता रानी की कहावत में है ना कि भूल से ही वो जेल में उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया था, किया हमारा हो गया। बिना जोत बत्ती कुछ भी माता की खुशी हो जाती। बाकी का अगर 10 बिना लड़े सरकार ने हमें 10-15 दिन में ही अगर सरकार हमको दे देती फिर भी ठीक था। 3 महीने में ये कराया तो ये ठीक तो नहीं। 75 दिन लड़ाई चली, एटलीस्ट 7500 रुपए भी बढ़ा देती तो भी ये तो भी ठीक मानते हैं, ये मान के बिल्कुल तो भी ठीक था। खट्टर जी माफ करने लायक नहीं थे, बट नवरात्रों के दिनों में उन्होंने हमारी आशाओं की सुनी, उसके लिए हम खट्टर जी को माफ करते। चलो कोई बात नहीं। जो आप सीधा प्रदर्शन करने वाले हैं तो मोदी जी से अब क्या कहने वाले हैं? वही 26,000 हमारी बिल्कुल, और हमारी जो आशा फैसिलेटर है उनके लिए भी उससे तो और भी ज्यादा डिमांड होगी। 26,000 और पक्का ये 2 काम तो करके रहेंगे, तो जरूर करवानी। 2 घोषणा तो पक्की है हमारी को पक्का करो, 26,000 और पक्का करो आशाओं को। और इसके बाद हमेशा दिल्ली में धरना चलेगा। बिल्कुल चलेगा, नहीं होगी ना तो ये धरना दिल्ली जंतर मंतर पे चलेगा दिल्ली रेगुलर। तो कुल मिलाकर इनकी जय माता दी, इनकी जो मांग थी उसमें से कुछ ही मांगों को सरकार ने पूरा किया है, लेकिन अभी ये इनकी जो हड़ताल है ये ख़त्म नहीं होने वाली है, ये लगातार चलती रहेगी। और अब जैसे उन्होंने बताया कि ये अपना प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे और दिल्ली में
केंद्र की मोदी सरकार को अपने हक की बात बताएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका जो मानदेय है वो महंगाई भत्ते के हिसाब से 26,000 रुपये किया जाए और इनको नियमित कर्मचारी बनाया जाए, और ये जो कंप्यूटराइज काम होते हैं उसमें इनकी इंसेंटिव की बात भी ये लोग कर रहे हैं। और इनका जो प्रदर्शन है, सरकार को लगा कि ये जो 2100 रुपये 4000 से बढ़ाकर इनका 6100 रुपये कर दिया गया, शायद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो नहीं, अभी ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। इनकी ये हक की लड़ाई अभी ऐसे ही जारी रहेगी। और आप पीछे देख सकते हैं तमाम ये आशा वर्कर अब अपने महा आंदोलन के लिए दिल्ली जाएंगी, दिल्ली कूच करेंगी और मोदी सरकार के सामने अपनी बात रखेंगी कि इनकी जो मानदेय है वो कम से कम महंगाई भत्ते के हिसाब से किया जाए। आपका भी कुछ राय हो इस खबर को लेके तो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।